अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटने से हादसा हुआ। जिला प्रशासन ने आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए सहायता राशि दी जाएगी। घायलों के परिजनों को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं हादसे से जुड़ी हुई, और इस मामले में लगातार अपडेट भी सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि तिनेटा गांव, जो कि जबलपुर का एक गांव है, यहां पर सड़क हादसा हुआ और ट्रैक्टर पलटने से हादसे में 5 आदिवासी बच्चों की मौत हो गई है। घटना में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से और घायलों के परिजनों को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 आदिवासी बच्चों की मृत्यु हुई है, कुछ घायल हुए हैं। मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि सभी बच्चों जो मृतक परिवार से हैं, गरीब परिवार से, इनको 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की हम अनुशंसा कर दें और चुनाव आयोग तक पहुंचा दें। एक दुखद दुर्घटना चरगुआ क्षेत्र में हुई है, जिसमें 5 छोटे बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। एक ट्रैक्टर से ये सभी बच्चे तालाब में नहाने के लिए जा रहे थे, जो बच्चे ने मुझे खुद बताया है, और उसमें चलाने वाला भी एक 16-17 साल का बच्चा था। लेकिन दुखद ये है कि परिवार में विवाह था और ये आकस्मिक रूप से ये दुर्घटना घट गई है। और उसमें मैंने प्रशासन से चर्चा की है और कहा है कि जो मृतक हैं वो और जो घायल हैं वो, इन सभी को प्रशासन का सहयोग भी मिले, इनका उपचार भी बेहतर तरीके से हो। प्रशासन अपने स्तर पर वो सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। तो तस्वीरें और बयान सामने हैं। सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव जी, क्या है अपडेट इस मामले में? 5 आदिवासी बच्चों की मौत, 2 बच्चे घायल हैं और सीएम से लेकर विभागीय मंत्री तक के बयान सामने आए हैं। आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि उनके घर शादी का माहौल था और उस शादी के माहौल में यदि घर के और रिश्तेदारों के 5 बच्चों की दुखद निधन हो जाए तो पूरा गांव दुखी है और सारे अभी कार्यक्रम टाल दिए गए हैं। इस घटना के लिए कहीं न कहीं एक लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जो चलाने वाला था वो भी नाबालिग था, 15-16 साल का था। उसने सब बच्चों को लेकर जब वो जा रहा था, वो ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और वो इस तरह से पलटी कि पूरी ट्रॉली के नीचे सारे लोग दब गए। तो जो 2 बच्चे घायल हुए हैं वो चूंकि बाहर निकल गए थे, इस कारण से उन्हें कम चोट आई है, लेकिन है तो वो घायल, और जो 5 पूरी तरह से अंदर दब गए थे तो उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके लिए मुआवजे और सहायता राशि की घोषणा जिला प्रशासन ने की है। जबलपुर के मंत्री राकेश सिंह, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, वो भी दोनों घायलों को देखने के लिए पहुंचे। तो बहुत ही गमगीन माहौल है इस समय। पूरा गांव दुखी है कि 5 बच्चे असमय मौत की घाट उतर गए। संजीव जी, घायलों की स्थिति कैसी है? किस तरीके से उनका इलाज चल रहा है? घायलों की स्थिति में 2 है। एक तो वो इतने ज्यादा शॉक्ड हैं कि अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। उनकी किसी के हाथ पैरों में चोट आई है, लेकिन वो बहुत शॉक्ड है और वो यही बता रहे हैं, जो डॉक्टरों ने बताया है, कि ये घटना के समय उन्हें कुछ नहीं समझ में आया कि अचानक ये घटना कैसे हो गई। पर दोनों खतरे से बाहर है, पर अभी भी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, इस मामले में बेहतर उपचार के लिए भी कहा गया है और मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। इस घटना के बाद कैसी स्थिति है? क्या किसी परिजन से बातचीत हो पाई है? कैसी स्थिति गांव की अगर हम बात करें तो? नहीं, गांव की स्थिति तो बहुत खराब है। चारों तरफ चूंकि सब आसपास पड़ोस में रहने वाले बच्चे थे, तो लगातार 5 घरों में जब मातम होता है तो पूरा गांव, छोटा सा गांव है, वहां पे बहुत बुरी स्थिति है। सभी घरों में कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घर में शादी हो रही थी उसी का सगा भाई चला गया, तो शादी भी टाल दी गई है और 5 घरों में बहुत दुख का माहौल है। तो गांव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं।